नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में आप चौंकना मत। हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक को लेकर के जिसका नाम है कैरियर पॉइंट। ये मत सोचना जो मैं किसी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एडवर्टाइजिंग या कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग ऑन दिस पार्ट्स। यदि कोई बच्चा यहाँ पे पैसा देता है, उस पैसे के बदले यदि स्टॉक में पैसा लगाता है, उसका क्या रिवेन्यू बनता है और उसकी एजुकेशन सेक्टर से क्या रिवेन्यू बनता है आगे चल कर के फ्यूचर में। और उसी पे एक आकलन करेंगे, किसको लेकर के, इसकी स्टॉक को लेकर के। चाहे इसके स्टॉक में पैसा लगाए या इसको एजुकेशन सेक्टर के फीस दे, तो उसमें क्या, किसकी क्या अहमियत निकल के आती है। और उसी पे चर्चा करेंगे। कहती है बड़ी बड़ी कंपनियां कैरियर पॉइंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक की प्राइस भी छोटी मोटी नहीं, नियरली एक 500 के आसपास की प्राइस है। और 500 रुपये की प्राइस नियर अबाउट है। और लगातार चार्ट में क्या देखने को मिलती है, लगातार चार्ट में ये लगती है जो स्टॉक में जिस हिसाब से कैरियर की दुनिया में सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बच्चे फीस पे करते हैं, मुंह मांगे कीमत पे देते हैं, विदाउट कोई निगोशिएशन को देते हैं। ऐसे ही इनके स्टॉक में निगोशिएशन बिना देखे हुए शेयर होल्डर या ट्रेडर्स पैसे लगाते नजर आते हैं, जहां पे लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। क्यों आकलन करेंगे पता है? क्योंकि इसका एवरेज एक महीने के चार्ट में देखने को मिलता है कि 22% की जंप देखने को मिलती है। ऐसे ही 6 महीने में करीब करीब 88%, एक साल में करीब 167% का जंप, और लास्ट 5 साल में 752% का जंप इसकी स्टॉक में देखने को मिला था। स्टॉक रिसेंटली मुझे लगता है कि कब की लिस्टिंग थी, मुझे 8-10 साल लिस्टिंग हुआ होगा कंपनी को लेकर के। तो चलिए आज इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे एक लगातार एक बुलिश नजर आती है स्टॉक। चलिए जानते हैं स्टॉक क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट। तो करंट मार्केट प्राइस को हम तीन एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला इज द बिजनेस फंडामेंटल। फंडामेंटल की दुनिया में जो खास के कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे निगोशिएशंस के मामले में काफी कम होते हैं। चाहे छोटे घर घर का फैमिली ही क्यों ना हो, वो चाहते हैं जो हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे हो करके, अच्छे बड़े हो करके बड़ी लंबी उछाल के साथ अच्छी पैसा कमाए। और दूसरा एस्पेक्ट की बात करते हैं, इससे होने वाली बिजनेस में लगातार बिल्डअप होती नहीं रहती। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो कि थोड़ा सा, यहाँ पे इस स्टॉक का नाम है कैरियर पॉइंट। तो कैरियर पॉइंट में देखने को ये मिला जो कंपनी क्या है, बिजनेस लगातार बिल्डअप होती नहीं रहती, इसको कंपेयर करेंगे। दूसरा इज द सेक्टर इज एजुकेशन। दूसरा सेक्टर जिसका नाम है ट्रेंड। इसको आमतौर की भाषा में, यदि शायद इनके बच्चे कोई पढ़े लिखे होंगे जो बड़े बड़े कहते हैं टॉपर्स हैं, तो मैं उसमें कुछ ऐसा कमेंट नहीं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ जो ट्रेंड किसको लेकर के, इस स्टॉक को लेकर। तो मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस्ट की बात नहीं करता हूँ, केवल ट्रेंड की जानने के प्रयास करता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेंड बढ़ी है, तो क्या उनका स्टॉक भी उस हिसाब से बढ़ता है या रिवर्सल चलता है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, स्टॉक तो लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। तीसरा एस्पेक्ट की बात करें तो निकल के आती है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल हर वो इन्फॉर्मेशन जो इस स्टॉक मार्केट को और इस बिजनेस को इफेक्ट और हिट कर सकता है, उससे जुड़े हुए चीज को कहते हैं सेंटिमेंटल। तो चलिए जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करते हैं, कितना, 292 जो फंडामेंटल। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करती है कितना, 378 रुपये। दो एस्पेक्ट निकल के आए। अब आते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप का नाम है, किसी स्टॉक को समझने के लिए स्टॉक पी की बात करते हैं। स्टॉक पी के बारे में कहती है करीब 16.40 का। ठीक है, यदि 16.40 का पी है तो अर्निंग क्या कहते हैं, अर्निंग कहता है पर शेयर इधर 31 रुपये, 31 रुपये 40 पैसे का पर शेयर अर्निंग है। अर्थात मैं सिंपल साधारण शब्दों में समझूं तो जो ये फेस वैल्यू है 10 रुपये का, 10 रुपये के फेस वैल्यू अर्निंग कितना करता है, नियर अबाउट 3 गुना। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कहता है 292 का, उसका 3 गुना हुआ है मार्केट, कहता है नहीं हुआ। 3 गुना होता तो कितना होता मार्केट की प्राइस, नियरली होता 900 के आसपास। क्या यहाँ तक गया है, नहीं गया। चलिए, जहाँ पे स्टॉक पी के बारे में कहती है ये 16.4 का
इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियां कितनी रफ्तार से बढ़ती है? 93.9, 94 के रेशियो से चलती है। अब यदि इसको देखें तो कितना होता है? 6 टाइम्स। और इसके 6 टाइम बढ़ने से कितना होगा ये? 6 पंचे 30, 3,000 के आसपास। इन दोनों के एवरेज करते हैं, ठीक है, मार्केट को लेकर एवरेज करते हैं एक अलग तरीके से। अलग तरीका ये है, ये कहता है कितना? 3,000 माइनस 2100 बात लेते हैं, 2100 का डिवाइड करते हैं 2, निकलती है कितना? 1150। अर्थात ये 900 से ऊपर जा रहा है। तो क्या लागे आगे चल कर के 900 का स्टॉक जा सकता है स्टॉक? तो जिस हिसाब से चार्ट कह रहा है ऐसा लगता है कि हाँ जा सकता है, लेकिन क्या एस्पेक्ट है इसकी? रिजल्ट का एस्पेक्ट करते हैं। चलिए अगले कदम पे, अगला कदम की बात करें। कंपनी 2002 में बनी थी। कैरियर पॉइंट लिमिटेड इज ए बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस देती थी कंपनी। एजुकेशन सर्विस देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने की बात करती हैं? 1.82 का। इस कंपनी में आरओसी की बात करती 13.40 का, और आरओई की बात करती कितने का? 10.80 का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 0.61% का, और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कहते हैं 0.07 का, और करंट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। आखिर क्या है इसके पीछे? इसको हम डीप एनालिसिस करेंगे, किसको लेकर के? करंट रेशियो को लेकर, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि हिट करता है किसको? ईपीएस को। जहां पे प्रोमोटर्स होल्डिंग 64% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल जो अभी नियर दोगुना भी नहीं पहुंचा है, जिसका रेशियो हमने देखा था कितना पहुंचना चाहिए था इसको? 900 से ऊपर जाना चाहिए। अभी भी ये हाफ भी नहीं पहुंचा है। 491, 500 के आसपास ट्रेड करती नजर आती है, क्योंकि लगातार 52 वीक की हाई हाई पे कामकाज करती नजर आती है। चलिए अभी तक उम्मीद करते हैं आपने क्या किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। तो जानने के प्रयास करते हैं अगले पड़ाव पे, जिसका नाम है पीयर्स कंपनी। पीयर्स में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पे वेरांडा लर्निंग्स है, शांति एजुकेशंस है, द्रोणा है, ड्रोन है, कैरियर पॉइंट है, सीएल, ढेर सारी कंपनियां हैं। फिलहाल हम इसको कंपेयर यहाँ से नहीं करेंगे, हम देखेंगे एनएससी कंपेयर क्या कहती है। एनएससी के बारे में कहती है यहाँ पे जी जी लर्न, एनआईटी, एनआईआईटी है ना, ग्लोबल एजुकेशन, कैरियर पॉइंट, कंप्यूकम, सॉफ्टवेयर, ये कुछ कंपनियां हैं। साथ में कंसुलेट डेटा देखेंगे तो कहती है जी लर्न, जीएल, सीएल एजुकेशन, विंस आईटी सिस्टम्स, कैरियर पॉइंट्स, ग्लोबल एजुकेशन, एमटी एजुकेशन, ढेर सारा कंपनी इस लिस्ट में है। चलिए अगले कदम पे, अगले कदम का नाम है, जिसका नाम है क्वार्टरली रिजल्ट। अर्थात क्या क्वार्टरली रिजल्ट इसका लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, या बच्चे नहीं आते हैं? इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाने के बाद पता है क्या होगा? ये जितनी बड़ी बड़ी हेडलाइनिंग है वो कहती है क्या, इसके बेसिस पे क्या होगा मार्केट में? और बच्चे आएंगे तो, और बच्चे आएंगे तो क्या रेवेन्यू जनरेट करती है? कहती है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में क्या देखने को मिलती है? कहती है लगातार बिल्डअप होती है। नियरली मार्च तक में 26 करोड़ के आसपास आंकलन गया। जब लगातार क्या हो रही है, जून में 29 करोड़ तक गया था, और मार्च से जून वाला जो क्वार्टर, अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में इनके पास अच्छी से रिवेन्यू आता है, जो आकलन कहती है। क्योंकि इस एक सेशन होता है, इस सेशन में एक न्यू सेशन स्टार्ट होता है इस टाइम फ्रेम में। तो न्यू सेशन अभी चालू होगा, अभी रिजल्ट आएगा जब इसका जून का, तो इससे डेवलप करना चाहिए। यदि इस डेवलप करती है कितने परसेंट से, नियरली कितना हो गया, 20 से 26 हो जाता है क्यू और क्यू में, और 26 रहता है। तो नियरली देखा जा सकता है कि इसका एडवांस फीस भी यही लेता है क्या, क्योंकि ये जून में इनका लगातार बढ़ती है ना, और जो सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा घट जाता है, तो उसका पैसा भी शायद यहीं पे लेते होंगे एडवांस के तौर पे।
तो यहाँ पे देखा गया कि लगातार बिल्डअप यदि इससे होती है तो कितनी परसेंट की बिल्डअप होती है। मैं पिछले 2 साल का डेटा देखूं तो 20 से 30 होता है, नियरली 30% की ग्रो लेवल है। तो वायु आई में इस कंपनी का ग्रो लेवल नियर अबाउट द 30% होना चाहिए। और यदि यह 30% यहाँ से जाती है तो कितनी होगी, 30 से 30% जाएगी तो कितना, करीब करीब 39-40 करोड़ के आसपास। और 40 करोड़ का इसका होना चाहिए जून का डेटा। ये हम जून का डेटा आएगा तो एक बार नजर डालेंगे इसके ऊपर। तो जो मैंने इसके लास्ट कुछ डेटा को खास के कंपेयर करने का प्रयास किया था, उससे क्या हिट करती नजर आती है कि नहीं नजर आती है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी की साइड में चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती कंपनी नियरली लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। 14 करोड़ तक प्रॉफिट बनाया था, 15 करोड़, 18 करोड़, 16 करोड़। अर्थात सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ बनाती है कंपनी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी बनाती है कहाँ पे, नियर अबाउट द जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में, शायद जून क्वार्टर है ना, जून क्वार्टर में। और मतलब जून में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ही बनाती है, क्योंकि सब जून में सर्किट सेशन चालू होता है, अप्रैल टू जून वाले। ईयरली डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में, ईयरली डेटा के बारे में कहती है नियरली लगातार 102 करोड़ का टर्नओवर हो चुका कंपनी का। और वायो वाई में क्या कहती है, 85 करोड़ से 102 कितना होता है, 17 करोड़ का डिफरेंस, अर्थात 18 दूनी 36, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना परसेंट हो जाता है, सीधे मानो तो 20 से 25% का जंप होता है। किसके हिसाब से, वायो वाई में। क्या स्टॉक की प्राइस इससे डबल चलती है, बिल्कुल चलती है। क्योंकि डबल चलती है तब तो एक महीने में या 6 महीने में लगातार कितने परसेंट की जंप देती है, 88% का जंप देता है। एक साल में करीब 162% का, 67% का जंप देता है। 5 साल में लगातार 752% से ज्यादा जंप देता है। मैक्सिमम देखा गया तो कहती है 16% गिरावट में थी कुछ टाइम जोन के हिसाब से। जब ये लिस्टिंग की प्राइस हुई, लिस्टिंग के बाद जब मार्केट सस्टेन किया तो सस्टेन करने के बाद मार्केट जंप करती है। अब आते हैं अगले पैदान जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखा गया कि लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप होती है, कहते हैं 60 करोड़ तक पहुंच गए। अर्थात कितनी परसेंट की और नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है, 100 करोड़ के रेवेन्यू में, 100 करोड़ के रेवेन्यू में 55 करोड़ मान लेते हैं, 55 करोड़ का क्या बनती है, प्रॉफिट बनती है काट काट के। तो कितना परसेंट की प्रॉफिट होती है, 55% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के। जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा कहती है नियरली, क्या कहती है करीब कंपाउंडेड सेल्स में 70% तक की जंप किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट भी करीब 297% जंप किया 3 साल में। स्टॉक प्राइस सीजीआर करीब लगातार जंप करती है, खास के एक साल में देखा गया कि 145% तक जंप करती है, जहाँ पे हमने एक साल में देखा था कितना तक, नियरली उससे ज्यादा 167% के आसपास जंप देखने को मिला था करंट डेटा के बेसिस पे। एक साल में कितना था, 167% का जंप। अगले कदम पे चलते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट और पीएल को कंपेयर करना। और यहाँ पे देखा गया कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोरोइंग्स बढ़ाया तो कहते नहीं, कंपनी ने बोरोइंग्स को थोड़ा सा यहाँ से डेवलप किया है। मतलब नया ब्रांच खोलने के लिए, नया असेट्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने पैसा लिया होगा, ठीक है। और इसके बाद कहती है कंपनी, जो इनका क्या होता है, इनका पैसा भी फंसा होता है, उन्होंने इनका जो फिक्स असेट्स था वो भी कम हो गया। और कुछ और तो कहती है हमारे पास जो पैसा फंसा है मार्केट में, जो बच्चे ने पैसा नहीं दिया वो 10 करोड़ का है। ऐसा तो नहीं है ना, बच्चे पहले पैसा पढ़ लेते हैं बाद में पैसा नहीं देते हैं, ऐसा तो होता है क्या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में। तो छोटे गांव शहरों में तो सुना है, गांव शहरों में सुना है, क्योंकि वहां पे प्रीपेड नहीं होता, वहां पे क्या होता है, भाई भतीजे और रिलेटिव्स होते हैं या आस पड़ोस के लोग होते हैं, जहाँ पे लोग इस सेक्टर में पढ़ लेते हैं और पैसा नहीं देते। ये बात कर रहा हूँ जनरली। लेकिन क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे बच्चे पैसे नहीं देते हैं। तो चलिए इसका अवलोकन करते हैं, 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ के बेसिस पे क्या कहना चाहता है, इसके हिसाब से रेशियो से पता चलेगा क्या कहता है। ये कहता है 36 दिन में पैसा देता है, पहले 2 महीने में पैसा देता है। मतलब ये कंपनी पहले एक बड़ी सी भाई भतीजे वाला चलता होगा, रेफरेंस पे चलता होगा, चलो उन्होंने पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, 6 महीने में पैसा देगा, बुक कर लिया होगा। यहाँ पे कहते हैं 1 महीने में पैसा दे देते हैं, चलिए अच्छी बात। तो बैड डेट्स का क्या है, सिचुएशन थोड़ा सा कम बनता है। अब बैड डेट्स कम बनेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे क्या कहती है,
कहाँ 55-57 करोड़ का प्रॉफिट पे 10 करोड़ का क्या है, डेटर बनता है। तो 10 करोड़ का 55% देखा जाए क्या कहती है, नियरली 55। 5 करोड़ का, 5-6 करोड़ मान लेते हैं, यहाँ से 6 करोड़ माइनस भी कर देंगे तो 50% का तो ऑब्वियसली क्या होता है, इनका प्रॉफिट मार्जिन बनी नियरली। चलिए अगले कदम पे, अगले कदम का नाम है इन्वेस्टमेंट पार्ट। इससे प्रमोटर्स को लेकर के जानने की प्रयास करेंगे, प्रमोटर्स के बारे में क्या कहती है। जब कंपनी का एसेट्स की मॉडल देखेंगे तो एसेट मॉडल लगता है कि लगातार क्या होती है, इनका नेटवर्थ काफ़ी बड़ा है, नेटवर्थ के बेसिस पे जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी कम है। प्रमोटर के साइड में कहती है होल्डिंग में करीब 64% प्रमोटर्स और नियरली 36% है पब्लिक। आपस में तालमेल की बात क्या करती है, आपस की तालमेल की बात ये करती है जो नंबर ऑफ शेयर जो होल्डर इंटरेस्टेड है यहाँ पे, नियरली 12,000 शेयर होल्डर हैं यहाँ पे। अब 12,000 शेयर होल्डर हैं तो क्या तादाद है, इनको क्या कहना चाहते हैं। प्रमोटर्स में कौन है, कैलाश वाई है, प्रमोद महेश्वरी, ओम प्रकाश महेश्वरी, ये सब कुछ क्या है, रेखा महेश्वरी, ये एक इनके प्रमोटर्स हैं। इसके बाद ये सब तक एक ही फैमिली के लगते हैं, ऐसा महेश्वरी 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 सब एक ही फैमिली के लगते हैं, फैमिली बिजनेस है। चलिए इसके बाद आती हैं एफआई की तादाद नहीं, एफडीआई की तादाद नहीं, और पब्लिक की तादाद में देखा गया करीब करीब 36% की तादाद में कुछ लोग हैं जिसमें मनीष चंद देखने को आती है, 3% की होल्डिंग्स। ऑप्टिनस वेंचर्स एलएलपी है, ये मनीष जैन की काफ़ी देखने को मिलता है। मनीष जैन इसमें कौन है, ये क्या है, बड़े बिग बुल्स हैं क्या है, नहीं है पता नहीं। देखिए मनीष जैन एक बड़े बिग बुल हैं जो उन्होंने अलग अलग कंपनी में बड़ी बड़ी होल्डिंग करके बैठी हैं, चाहे वो कैरियर पॉइंट्स हो या फिर फोर्ट नाइट्स हो, फोर्ट लाइन हो, फ्रंट लाइन हो जो फ्रंट लाइन हो, या फिर गोदावरी ड्रग्स हो, आईटीएल्स हैं, इंडस्ट्रीज, लिंडाज हों। चलिए अगले कदम पे, अगला कदम देखा जाए इसके रिटेल का क्या तादाद है, उसमें एक कंपेयर पता है क्या करेंगे भाई, एक कंपेयर करेंगे कहाँ से, अर्निंग पार्ट को लेकर के, और वो कहती है कहाँ पे, करीब करीब 15-16% के आसपास की, 16% की तादाद है किसका, इसके इन्वेस्टर का। क्या मेरा सवाल एक है यहाँ, सवाल ये है, पहला सवाल, क्या ये अपने जो इनके स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से शेयर खरीदवा सकता है अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी का प्रमोट कर सकता है। ऐसा ऑब्वियसली तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक्शन हिसाब से ऐसा हो सकता है, जिन्होंने अपने बच्चे को भी रिकमेंडेशन दे दिया, अच्छा यहाँ पे चलो हमारे पास तो फीस देते हो, ऐसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली में नहीं है क्योंकि ये कुछ डेटा नहीं है हमारे पास। उससे पहले सेंटिमेंटल की बात करते हैं, फिर हम कुछ लॉजिक की बात करेंगे, जो दो एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। इसकी फाइलिंग में देखा गया क्या कहती है, फाइलिंग में देखें तो नियरली निकल के ये आती है लेटेस्ट में, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बात करती है। 20-7 को कहा था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की, और कहाँ से क्या किसके साथ कहा था, तो कैरियर पॉइंट ने कहा है, जो कहा कि विद रेफरेंस टू द सर्टेड सब्जेक्ट विद द कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस इंटीमेशन ऑफ द 25/5 को इन्फॉर्मेशन दिया था, वी हैड इन्फॉर्म दैट द एनसीईआरटी मैटर इज लिस्टेड इन द हेडिंग, 19/7 को हेडिंग डेट था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास नेक्स्ट डेट 14/8 को है, तो 14/8 एक क्या होगा, एक ध्यान देने वाली बात होगी। और इन्होंने क्या कहा था इंटीमेशन ऑफ द नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेज ऑफ द कंपोजिट स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ बिटवीन सृजन कैपिटल लिमिटेड, कैरियर पॉइंट लिमिटेड एंड द कैरियर पॉइंट एजुटेक लिमिटेड एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। इसके हिसाब से स्कीम मतलब 2-3 कंपनी को बीच में मर्ज करने वाले हैं, वो एक डेटा निकल के आया था आपस में, ये एक डेटा था। उसके बाद कॉपी ऑफ न्यूज पेपर नोटिस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग की बात करती है, अपडेट की बात करती है, वो 12/7 का था। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करती है, 12/7 को अपडेट दिया था। जून की डेटा कहती है इसके बारे में, जो जून का डेटा हमने देखा। ट्रेडेड की बात करते हैं, ट्रेडेड के बारे में क्या कहती है, डीलर्स के बल्क ट्रेड के बारे में कोई ऐसा ट्रेड देखने को नज़र नहीं आई फिलहाल इस डेटा में। यहाँ पे अब आते हैं एस्पेक्ट को लेकर के, कह सकता है राइट, हो सकता है। और दूसरी बात, यदि कोई स्टूडेंट, मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट इनकी फीस देता है इतना, उतना होगा एक पार्ट से यदि फीस वो अपनी छोटा सा
2% 1% का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, मान लेते हैं, तो उनकी एजुकेशन ग्रोथ के साथ साथ उनकी पैसा जो है ना, जिन्होंने छोटा सा पार्ट लगाया वो भी डेवलप हो सकती है। कहाँ पे? क्योंकि इंस्टीट्यूट यदि बढ़ती है तो इंस्टीट्यूट के साथ स्टॉक भी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या था, लगातार जो बिल्डअप हो रही प्राइस थी क्वार्टरली बेसिस में या ईयरली बेसिस में, इसी के पीछे स्टॉक यहाँ पे बूस्ट करती नजर आती नजर आती है। जहाँ पे एक एस्पेक्ट और था, एस्पेक्ट को लेकर क्या था, जो इसका स्टॉक पी और इंडस्ट्री के पी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर था। ऐसे ही जो हमने दूसरा देखा एस्पेक्ट को लेकर के, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यदि 3 गुना होता है तो 3 गुना फिलहाल बुक वैल्यू से भी नहीं गया स्टॉक, तो जाना चाहिए, जाएगा, हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, हम समझने का प्रयास कर रहे थे स्टॉक को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हर दोस्तों।